एक सेठ और उसकी 4 बहुओं की कहानी। एक सेठ था, रात के 12 बजे सो रहा था। सपने में उसके लक्ष्मी माता आईं और उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से तेरे साथ हूँ, आज तुझे छोड़कर मैं जा रही हूँ। तो सेठ ने कहा, नहीं माता, ऐसा गजब मत करना। तेरे कारण ही सब सुख सुविधा है, तेरे कारण ही लोग मुझे मानते हैं। अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कैसे रहूँगा। तेरे कारण ही गांव में लोग मेरी इज्जत करते हैं। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ, मेरा स्वभाव चंचल है, मैं एक जगह स्थायी नहीं रहती हूँ। आज तेरे पास हूँ, कल किसी दूसरे के पास चली जाऊंगी। लक्ष्मी ने कहा, मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा जाने का समय हो गया है। सेठ ने कहा, नहीं लक्ष्मी, मुझे छोड़कर मत जा। मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया, रिश्तेदार भले कम कर दे, तू मुझे छोड़कर मत जा। मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़े, मंदिर जाना छोड़ दिया, लोगों से ज़्यादा मतलब रखना छोड़ दिया। अब तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मैंने तेरे लिए सबको छोड़ा। लक्ष्मी ने कहा, मैंने तुझे कब कहा था कि तू सबको छोड़ दे? तूने अपनी मर्जी से छोड़ा है, ये तेरी बुद्धि थी, तो इसमें मैं क्या करूं? अब मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ। सेठ ने कहा, कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा, 25 साल से तेरे साथ रह रही हूँ, मुझे भी प्रेम हो गया है, तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? जाऊंगी तो मैं जरूर सेठ, लेकिन तू इतना कह रहा है तो जाते जाते मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। सेठ बहुत खुश हो गया, बोला, वरदान? चलो एक ही वरदान दे दो, उसी से अपना काम चला लूँगा। तो लक्ष्मी बोली, मांग वरदान मांग। तो सेठ बोला, लक्ष्मी मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, कल मैं तुमसे वरदान मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा, जा, तुझे एक दिन की मोहलत दी। सेठ की 4 बहुएं थीं। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया। बहुएं बोली, पिताजी क्या हो गया, इतने उदास क्यों हो? आप तो कितने खुश रहते थे और सुबह सुबह आप इतने उदास हो। तो सेठ बोला, बेटा, अब खुश रहने के दिन चले गए, अब उदासी के दिन आ गए हैं। रात को लक्ष्मी आई और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी तो ये महल बिक जाएगा, शान और शौकत चली जाएगी, तो उदास रहने के दिन आ गए हैं। कल अपने को अब सेठ कौन कहेगा, अब सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन लक्ष्मी अभी एक वरदान दे रही है, बड़ी बहू तू सबसे बड़ी है, बता मैं क्या वरदान मांगू? बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी से कहो कि जाती हो तो जाओ, लेकिन अमेरिका का सारा सोना हमारे घर भर जाओ। सेठ ने दूसरी बहू से पूछा, बहू तू बता क्या कहती है? तो दूसरी बहू बोली, पिताजी मैं क्या बताऊं, जो बड़ी दीदी कह रही हैं वही मान लो। तो सेठ ने कहा, अरे नहीं, तब भी तू अपनी भी तो बात बता। तो दूसरी बहू बोली, अमेरिका वाले सोना ओना तो हमें लाने नहीं देंगे, ये है बहुत लफड़े की बात। आप ऐसा करो, अस्पताल बिजनेस के सबके धंधे जो हैं अपने नाम करवा लो कि वो आपके हो जाएं। तीसरी बहू से बोले, तू बता क्या कहती है? तीसरी बहू बोली, पिताजी अस्पताल की बात है बेकार, आप ऐसा करो, इलाके की सारी ज़मीन अपने नाम करवा लो और लक्ष्मी से कह दो, जाती हो तो जाओ। हाँ भाई। छोटी बहू की बारी। छोटी बहू बोली, पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो, मैं तो छोटी हूँ। तो सेठ बोले, छोटी है तो क्या हुआ, इस घर की सदस्य तो है, बता, तेरा भी तो बोलने का हक है, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन तू अपनी सलाह जरूर दे। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप लक्ष्मी से कहना कि मुझे रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तब जेठानियाँ बीच में बोल पड़ी, पागल हो गई है, ये तू क्या कह रही है? तो छोटी बहू बोली,
दीदी आप लोग बोल रही थी तो मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोली, तो अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग भी कुछ मत बोलिए। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। जेठानियाँ बोली, बोल। छोटी बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी से कहना जाती हो तो जाओ, कल जाती हो तो आज चली जाओ। जेठानियाँ बोली, देखा फिर करी मूर्खों वाली बात। छोटी बहू बोली, दीदी मुझे बोलने दीजिए। छोटी बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी से कहना जो कल जाती हो तो आज चली जाओ, बस जाते जाते ये वरदान देती जाओ कि हम चारों बहनों में प्रेम बना रहे। पिताजी पैसा नहीं, प्रेम मांगो कि हम बहनों में आपस में प्रेम बना रहे। सेठ ने कहा, अच्छा। रात के 12 बजे लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी बोली सेठ से, अच्छा तो सेठ मैं चलूं? सेठ बोले, लेकिन उस वरदान का क्या हुआ? तो लक्ष्मी बोली, वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए? सेठ बोला, लक्ष्मी तू जा रही है? लक्ष्मी बोली, हाँ जाती है तो जा। लक्ष्मी बोली, पागल हो गया है? कल तक तो मेरे चरणों में पड़ा हुआ था कि मत जा लक्ष्मी मुझे छोड़कर। सेठ बोला, हाँ इसी वक्त जा, फिर कभी मत आना, लेकिन वरदान देती जाओ। और बस ये वरदान दे दो कि गरीबी में भी हमारी चारों बहुओं में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, एक बार और सोच ले सेठ। सेठ बोला, सोच लिया। लक्ष्मी बोली, सब चला जाएगा? सेठ बोला, जाने दो, हमें अब बस आपस में प्रेम चाहिए। लक्ष्मी बोली, सोच लिया? सेठ बोला, हाँ सोच लिया। लक्ष्मी बोली, सेठ अब मैं तेरे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा, सेठ जहाँ प्रेम होता है वहीं तो लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ तो सिर्फ निर्धनता रहती है। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुम कहाँ रहती हो? लक्ष्मी बोली, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, जिस घर में मेहमानों का सम्मान होता है, जिस घर में बाड़ी पर संयम होता है, मधुरता होती है, उस घर में मैं रहती हूँ। लक्ष्मी फिर सेठ के घर को छोड़कर नहीं गई और सेठ के घर में ही रहने लगी। सेठ ने अपनी छोटी बहू को बुलाया और कहा, बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े कहें वही सही होता है, कभी को छोटे भी ऐसी सलाह देते हैं कि जो बड़ों को बड़ी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लेती है। बेटा हमें तुम पर गर्व है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद।